उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किसी का नाम लिए बिना एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने इशारों में बात करते हुए भगोड़ागिरी इनकी पुरानी आदत है जैसे बयान दिए। उन्होंने इस ट्वीट में ये भी कहा कि बचपन में स्कूल और बुढ़ापे में देश छोड़कर लोग भाग जाते हैं। कन्हैया के इस बयान को जगदीप धनखड़ और संघ से जोड़कर देखा जा रहा है। कन्हैया कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भगोड़ागिरी इनकी पुरानी आदत है। बचपन में स्कूल छोड़ करके भाग गए, जवानी में पत्नी छोड़ के भाग गए, बुढ़ापे में देश छोड़ के भाग जाते हैं। ये संस्कार इन्होंने अपनी संस्था से सीखी है जो आजादी का आंदोलन छोड़ के भाग गए थे। माना जा रहा है कि बुढ़ापे में देश छोड़कर भाग जाते हैं वाली बात उन्होंने जगदीप धनखड़ को निशाना साधते हुए कही है। हालांकि बता दें कि जगदीप धनखड़ ने देश नहीं छोड़ा है बल्कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी से इस्तीफा दिया है। ये भी ध्यान रहे कि धनखड़ संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। मुर्मू को भेजे गए इस्तीफे में धनखड़ ने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये पद छोड़ रहे हैं। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद से कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी जताई और कहा कि असली वजह कुछ और हो सकती है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर दबाव है। पूर्व सीएम ने एक तरफ उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर हैरानी जताई तो उनके कामकाज की तारीफ भी की। गहलोत ने कहा कि धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए राजस्थान को इससे बड़ा धक्का लगा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि धनखड़ किसानों की बात करते थे, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे बाहर। जब किसान आंदोलन हुआ तब वो लगातार उनके पक्ष में आवाज उठाते रहे और हाल ही में कृषि मंत्री को भी उन्होंने खरी खरी सुनाई। बता दें कि अशोक गहलोत के अलावा आज संसद में और संसद के बाहर भी कई सांसदों ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर बीजेपी को घेरा। मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। उपराष्ट्रपति जी हट्टे कट्टे दिख रहे थे कल सुबह। हाउस तो बड़ा अच्छा चला। कल सुबह उन्होंने बहुत बड़ा दिल से सबसे बात की, मीटिंग भी कर लिए। जब तक तो ठीक था। मुझे लगता है सरकार की बीमारी है। सरकार में कोई ऐसा अजीब वायरस घूम रहा है जहां वो एक लीडर को चुन नहीं पा रहे। उम्र की बात आ रही है तो कईयों का नंबर अब आ जाएगी। ये बीमारी सबको फैलेगी, आप देखते रहिए। लेकिन आप लोग को जब किसी के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है तब आपको क्यों लग रहा है, इसमें भी आपको कुछ गड़बड़ झाला क्यों लग रहा है? स्वास्थ्य तो किसी का नहीं खराब। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है। ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन मैं भी आपकी तरह हतप्रभ हूँ। उन्होंने आज मीटिंग रखी हुई थी, वो राजस्थान जाने वाले थे कल और एकदम से यकाएक उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने शायद कभी थोड़े दिनों पहले कहा था कि वो 2027 अगस्त में रिटायर होंगे। क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता। एक बड़ा बेरुखा सा पोस्ट भी आया है प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस कहानी में कई किरदार हैं और इस कहानी की कई परतें हैं और वो परतें अभी खुलेंगी। इस कहानी में बहुत बड़ा सबक भी है और वो सबक ये है कि जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपकी ओनली गाइडिंग लाइट, आपकी पूरी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ संविधान के लिए होनी चाहिए। राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अगर आप संविधान को परे हटा के काम करते हैं तो उससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। बड़े बेआबरू होकर वो निकले और मुझे ऐसा लगता है कि देश के संविधान के साथ निष्ठा से काम करना इसका बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अचानक से मानसून सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो
उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। और पहले भी आप देखिएगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमने तो कल पूरा उनका देखा, वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया है। अगर ऐसी कोई बात आती तो वो सदन में भी रख सकते थे।